आर्य समाज का प्रचार जरूर शिथिल हुआ है और आर्य समाज के शिथिल होने के बाद आप हिंदू समाज की दुरावस्था देख ही रहे हैं अपनी आंखों से। हिंदू पाखंड चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। रोज नित्य नूतन भगवानों का अवतार हो रहा है और हिंदू समाज की दयनीय स्थिति, अगर मैं बौद्धिक बात करूं तो बौद्धिक ऐसा दिवाला निकल चुका है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों ने, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, प्रतापगढ़ जिला है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां कोरोना माता का मंदिर बना हुआ है। और चलिए आगे, कोरोना माता का मंदिर आपने सुन लिया, इस देश में कुतिया माता का मंदिर भी बना हुआ है। आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े, आपने फोटो भी देखी होंगी। मैं राजस्थान पाली के अंदर गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वहां लोग मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। मोटरसाइकिल के मंदिर बने हुए हैं और उसकी जब सच्चाई जानने का प्रयास किया तो वहां ओम बन्ना की पूजा होती है। वहां के एक लोक देवता है ओम बन्ना, और आपको यदि उसकी हिस्ट्री बताऊं तो आपको हैरानी होगी और हिंदू समाज की बौद्धिक दिवालियापन का आपको प्रमाण मिलेगा। ओम बन्ना एक ऐसा युवक था जिसकी शराब पी करके मोटरसाइकिल चलाते हुए मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना में। मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल थी उसके पास में, युवावस्था थी, तेज चला रहा था, शराब पिए हुए था। एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद में पुलिस उस मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया, थाने में लेकर के आई और फिर किसी षड्यंत्र के तहत, ऐसी कहावत है उस क्षेत्र के अंदर, आप कभी जाकर के राजस्थान में देखिएगा, ओम बन्ना की इतनी व्याप्ति है उस क्षेत्र में, जैसे आप लोग भगवान राम को पूजते हैं वहां के लोग ओम बन्ना को पूजते हैं। शायद हो सकता है आप लोगों ने पहली बार नाम सुना हो, लेकिन कभी जाकर के देखिएगा, आप लोगों के पास में मोबाइल है, सर्च करके देखिए ओम बन्ना कौन थे। तो उनकी जब मृत्यु हो गई और उनकी मोटरसाइकिल को पुलिस ने ला करके थाने में खड़ा कर दिया, तो कहते हैं वहां के लोग कि जहां पर मृत्यु हुई थी पुलिस ने तो मोटरसाइकिल को थाने में खड़ा कर दिया, लेकिन मोटरसाइकिल अपने आप वहीं पहुंच गई। फिर पुलिस वाले लेकर के आए उसको, दूसरे दिन देखा तो फिर वहीं पहुंच गई अपने आप। जब अपने आप वहां मोटरसाइकिल पहुंच गई तो उसके जो घर वाले थे उनको स्वप्न आया और उन्होंने कहा कि मैं ओम बन्ना कोई सामान्य आदमी नहीं था, तुम लोगों ने मुझे हल्के में लिया, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, जल्दी से जल्दी मेरा मंदिर बनवा दो वहां पर, नहीं तो क्षेत्र में बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। और आपको जानकारी है, जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी सड़क दुर्घटना में, वहीं पर कांच का मंदिर बनाया गया और उस मंदिर के अंदर मोटरसाइकिल रखी है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहां पर मोटरसाइकिल खड़ी रहती है और लोग जाकर के मोटरसाइकिल पर अगरबत्ती जलाते हैं, मालाएं डालते हैं और धूप खाते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे हिंदू समाज कहां जा रहा है। ऐसी स्थिति हम लोगों की हो गई कि हमको पूजा किसकी करनी है। बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं आर्य समाज पर कि आर्य समाज के लोग खंडन मंडन करते हैं, लेकिन आर्य समाज की भावना को आप समझिए। अगर आर्य समाज के लोग यदि सत्य का प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों को सच्चाई से रूबरू कौन कराएगा। आज स्थिति यह हो गई, हमारे 33 करोड़ देवता, लेकिन मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा और विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आगे के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। अब तक तो हमारा हिंदू समाज पाखंड में डूबा हुआ था, हमारे बहुत सारे देवी देवता थे, लेकिन अब हम हिंदू लोगों के घरों में विधर्मी लोगों की पूजा प्रारंभ हो चुकी है। और आप लोगों को जानकारी नहीं हो, वर्तमान समय में, और ये भी बात याद रखिए, हमारी पूजा पद्धति भ्रष्ट होती चली जा रही है। आप देखिए, आज से 20 साल पहले जिनकी पूजा होती थी, क्या आज उनकी पूजा होती है? पता नहीं लोगों का कहां सोच है, ना कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते, ना गीता को पढ़ा, ना रामायण को पढ़ा। गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पूजा विधि विहीन होती है वो पूजा तामसिक होती है, उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता। लेकिन वर्तमान समय में देखो, मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं। वर्तमान समय में दो मंदिर समाज में बहुत प्रमुखता से बढ़ रहे हैं, यानी दो लोगों की पूजा सबसे ज्यादा बढ़ रही है।
और आज से 20 साल पहले जिनको कोई नहीं जानता था, ऐसे लोग आज ऐसे भगवान बन गए हिंदुओं के कि घर घर में पूजे जा रहे हैं। एक तो है शनि महाराज और एक है साईं महाराज। आप लोग पुराने लोग भी बैठे हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, और भी लोग बैठे हैं। 20 साल पहले आप लोगों ने शनि का नाम नहीं सुना होगा, या सुना था? नहीं सुना। और साईं का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन आज वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे तो ये दोनों देवता ऐसे प्रमुख हो गए हैं। सबसे ज्यादा वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है वो शनि के और साईं के मंदिरों का निर्माण हो रहा है। ये हिंदू समाज की दुरावस्था ये देखो, ये हिंदू समाज हर एक को पूजने लग जाता है। ये कभी उसके इतिहास को जानने का प्रयास नहीं करता। हमारे समाज के लोग, विद्वान लोग इस बात को कहते हैं आपको पूजा करनी है, पहले उसका इतिहास जान लो। भगवान कृष्ण का इतिहास है, भगवान राम का इतिहास है, भगवान शिव का इतिहास है, बजरंगबली हनुमान का इतिहास है। लेकिन मुझे बताइए साईं का कोई इतिहास है क्या? शनि महाराज का कोई इतिहास है क्या? और आप बताइए क्या साईं का हिंदू समाज के लिए कोई योगदान है क्या? आपके धर्म ग्रंथों में साईं के विषय में कोई वर्णन है क्या? कुछ भी नहीं। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और मूर्खता की पराकाष्ठा ये देखो कि उसको लोग पूज रहे हैं, मतलब बिना जानकारी के। देखा देखी एक व्यक्ति ने किया, दूसरे व्यक्ति ने शुरू कर दी, और वो एक श्रृंखला समाज में चल गई। आज की स्थिति ये बन चुकी है कि आज हमारे जो पुराने हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती थी, मूर्ति होती थी, उनको एक तरफ हटाया जा रहा है और नए देवता के रूप में साईं बाबा को प्रमुख रूप से स्थान मिल रहा है। आज मैं बच्चों आपको ये बताऊंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा, इन चीजों को जरा आप समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदुत्व के खिलाफ चल रहा है। मेरे पास रोज हजारों मैसेज ऐसे आते हैं। अभी मेरे पास मैसेज आया, एक व्यक्ति ने वेदों के बारे में ऐसी गलत पुस्तक लिखी है जो आप यदि उसको पढ़ेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को गुरुकुल में कुछ पढ़ाया जाता है वेदों के बारे में, आप लोग विद्वानों से कुछ सुनते हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को जनरल नॉलेज की बुक के माध्यम से वेदों के बारे में क्या बताया जा रहा है, हमारे महापुरुषों के बारे में क्या बताया जा रहा है? हम लोग तो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। विद्वान लोगों को सुन लेते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि दुनिया हमारी तरह ही चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हिंदुत्व को, हिंदू संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को बदनाम और नष्ट करने के लिए। एक षड्यंत्र के तहत हमारे घरों में मुसलमान लोगों को घुसाया गया है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, साईं बाबा जिसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन कोई इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करता है। आज स्थिति ये हो गई, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। पुराने समय में देवी जागरण हुआ करते थे, लेकिन अब देवी जागरण बंद हो गए, अब साईं जागरण शुरू हो गए। पुराने समय में राम कथा होती थी, लेकिन आज साईं कथा प्रारंभ हो गई है, साईं के जगराते प्रारंभ हो रहे हैं, साईं के नाम से चौकी सजाई जाती है और साईं के नाम से पुराण भी बन चुका है। यानी यदि यही स्थिति होती रही, अगर हम सनातन धर्म के प्रचारक शांत बैठे रहे और लोगों को जागरूक नहीं किया, तो आने वाले समय में आपके भगवान रामकृष्ण एक कोने में रखे रह जाएंगे और साईं हिंदू समाज के प्रमुख देवता बन जाएंगे। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। आज हिंदू समाज की स्थिति मैं आपको बताऊं क्या हो गई है। एक संत गए, जा रहे थे जंगल से, चतुर्मास का समय था, जैसे आज श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावण के महीने में यहाँ पर भी जगह जगह हमारी समाजों में वेद प्रचार सप्ताह मनाए जाते हैं। ये परंपरा पुरानी परंपरा है। तो पहले संत लोग जब वर्षा होती थी तो अपने आश्रमों को छोड़ करके नगरों में चले जाया करते थे, लोगों को धर्म का उपदेश किया करते थे। तो एक संत जा रहे थे, अपने आश्रम से निकले, कुछ सामान उनके पास में था, तो सामान के लिए उन्होंने गधा अपने साथ रख लिया और निकल पड़े धर्म प्रचार के लिए। चलते चले गए, आगे दूर जब काफी दूर पहुंच गए तो उन्होंने सोचा कि अब मुझको कहीं डेरा जमा देना चाहिए। एक गांव में उन्होंने अपना डेरा जमाया, काफी दिनों तक वहां रहे। एक गांव का व्यक्ति उनका भक्त बन गया, प्रतिदिन आता है, महाराज की सेवा करता है, स्नान कराता है, भोजन बनाता है। महाराज का भी उससे लगाव हो गया। अब उनका वहां समय पूरा हुआ, उन्होंने सोचा कि अब मुझको अपने आश्रम की तरफ चलना चाहिए।
लेकिन उनका ध्यान अपने शिष्य की तरफ गया और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरी बहुत सेवा की है, इसको कुछ दे करके जाना चाहिए। अब दें तो दें क्या, उनके पास कुछ था तो नहीं। उन्होंने सोचा और तो मेरे पास में कुछ है नहीं, ये गधा है, अब गधे का कोई काम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि सामान लाया था, सामान तो सारा खत्म हो गया, अब गधे का मैं करूंगा भी क्या, तो क्यों ना अपने भक्त को गधा ही दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो जा रहा हूं और तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी तरफ से एक भेंट है, अगर तुम चाहो तो उसको रख लो। शिष्य ने कहा महाराज क्या भेंट है? गुरुजी ने कहा ये गधा मेरे पास में, इस गधे को रख लो। शिष्य ने सोचा गुरुजी भी क्या चीज दे रहे हैं, कोई गधे भी देने की चीज होती है क्या? लेकिन गुरु का प्रसाद मान करके शिष्य ने रख तो लिया। गुरुजी विदा हो गए। अब गुरुजी चले गए तो शिष्य को गुरु की याद आने लगी, और जब याद आने लगी तो क्योंकि प्रतिदिन शिष्य जाकर के गुरु की सेवा करता था, स्नान कराता था, भोजन कराता था, लेकिन अब किसको कराए? तो शिष्य ने सोचा कि कोई बात नहीं, गुरुजी तो नहीं है लेकिन गुरुजी की दी हुई चीज तो मेरे पास में है, मैं तो इसी को गुरु मान लूंगा। उसने गधे को गुरु मान करके गधा की सेवा शुरू कर दी, और जैसा व्यवहार वो गुरुजी के साथ में करता था वैसा ही व्यवहार उसने गधे के साथ में शुरू कर दिया। बहुत से लोग देखते थे, हंसते थे, लेकिन उसकी निष्ठा को देख करके बहुत से लोग उसके भी भक्त बन के बोले भाई ये तो आदमी बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, गधे की पूजा करता है। अब हुआ क्या, कुछ दिन बाद उसका गधा भी मर गया। अब जब गधा मर गया तो उसको फिर चिंता हुई कि भाई अब किसकी पूजा करें। उसने गधे की समाधि बनाई और उसने उसकी समाधि की पूजा शुरू कर दी। अब तक तो लोग गधे की पूजा करने में शर्माते थे, उसको अकेले को ही पूजा करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो समाधि बन गई। लोगों को क्या पता किसकी समाधि होगी, किसी संत फकीर की समाधि। तो जो भी लोग आते चले गए उस समाधि पर फूल माला चढ़ाते चले गए, दीपक जलाते चले गए, और धीरे 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 उसकी ऐसी मान्यता बढ़ी कि उस पूरे क्षेत्र में उसका नाम हो गया। लोगों ने महाराज को बहुत सारा धन दिया, महाराज ने बहुत भव्य मंदिर बनवा दिया, और मंदिर बन गया, महाराज की पूजा शुरू हो गई। कुछ दिन बाद उसके गुरुजी वापस लौटे तो पूरे गांव का नक्शा बदल चुका था। वहां तो जंगल थी, लेकिन आज तो भव्य आलीशान मंदिर खड़ा था। गुरु ने पूछा कि इस गांव में मेरा एक शिष्य रहता था। लोगों ने कहा महाराज वो अब शिष्य नहीं है, वो तो गुरु बन गया है, वो तो बहुत बड़ा महाराज बन गया है। बोले कैसे? बोले ये जो मंदिर है ना ये उसी का है, जाओ उसी से पूछो कैसे बन गया। गुरु उसके पास में आए, बोले भाई ये क्या चमत्कार हो गया? शिष्य ने कहा महाराज ये सब आपका आशीर्वाद है। अब गुरुजी समझे नहीं क्या आशीर्वाद है। बोले हुआ क्या? बोले जो आप चीज दे के गए थे ना वही फल गई। आप गधा दे करके गए, उस गधे का ही करामात है, गधे की करामात है सारी की सारी। बोले मैंने तो मर गया था तो समाधि बना दी, मैंने उसको पूजना शुरू किया, माला चढ़ानी शुरू की, लोग जुड़ते चले गए, लोगों को क्या पता किसकी समाधि। जब इस देश में लोग कुतियों को पूज सकते हैं, कोरोना माता को पूज सकते हैं, तो गधे को पूजने में क्या दिक्कत है? तो यही स्थिति हिंदू समाज की है कि हिंदू समाज ये नहीं सोचता कि पूजा किसकी करनी है। गधे भी पूजे जाते हैं, कुतिया भी पूजी जाती है, कोरोना माता भी पूजी जाती है, बुलेट मोटरसाइकिल ओम बन्ना की पूजी जाती है, और पता नहीं क्या क्या इस देश में पूजा जा रहा है। साईं भी पूजे जा रहे हैं, मजारें भी पूजी जा रही हैं, सैयद और पीर भी पूजे जाते हैं।